घंटे सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चली। राज्य से बाहर रहने की शर्त के साथ ही जो है जमानत मिली है। कोर्ट में पेशी पर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं लकमा को जमा करना होगा पासपोर्ट, पता, मोबाइल नंबर, थाने में दर्ज कराना होगा। सशर्त जमानत जो है मिली है कवासी लकमा को। बड़े लंबे समय बाद कवासी लकमा बाहर आएंगे, लेकिन शर्तों के साथ ही। कहीं वो बाहर नहीं जा सकेंगे। पूर्व मंत्री कवासी लकमा को जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिली है पूर्व मंत्री कवासी लकमा को। शराब घोटाले के मामले में उन्हें ये जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल सुनवाई हुई थी और करीब 2.5 घंटे ये सुनवाई चली है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कवासी लकमा की गिरफ्तारी क्यों हुई, उन पर ईडी ने क्या कुछ आरोप लगाए। तो ग्राफिक्स के जरिए अब आप समझिए कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लकमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे। लकमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी, तो वहीं शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। कवासी लकमा के इशारे पर छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी का दावा है कि लकमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो क्या है ये पूरा मामला, अब आइए आपको समझाते हैं। एक बार फिर से इस पूरे मामले को समझिए कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई और उन पर आरोप क्या लगे थे। ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लकमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे। लकमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी, तो वहीं शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इसके अलावा ईडी का दावा यह भी है कि लकमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये है पूरा मामला। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से माननीय कवासी लकमा जी का जमानत हुआ है। ये कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत है और हमें भरोसा विश्वास था न्यायालय पर, भले देर सवेरे सच्चाई की जीत होगी। और माननीय कवासी लकमा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आदिवासी नेता है, वर्तमान में विधायक हैं। सरकार षड्यंत्र पूर्वक लगभग 1 साल से अधिक उन्हें जेल में रखा। देखिए, कवासी लकमा हो या चैतन्य बघेल हो, उनको बेल मिला है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं और ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। इस पे उत्सव मनाने का तो मुझे कोई तुक नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, अभी केस चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है सिर्फ उनको बेल मिली है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं और केस अभी भी उन पर चल रहा है। बिलासपुर से खबर आ रही है, जहां